नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मुर्दे की बेकदरी के बाद अज्ञात लोगों ने कब्रिस्तान के बाहर लिख दिया फरमान। मुखियाओं ने जानकारी होने से किया इनकार, पर इबादत को माना सही। उदयपुर के नटवरलाल भरत बम का कहीं पता नहीं चला। कांग्रेस बीजेपी के दिग्गजों के नाम जुड़ने से गरमाई गए। कुंभलगढ़ के दरोगा राम सुमेर ने फेसबुक से हटाया कांग्रेस के समर्थकों का कमेंट। उदयपुर न्यूज की खबर का जोरदार प्रयास। जलदाय सेवक किरण माहेश्वरी ने दिया देवास का दौरा, कहा परेशान न हो उदयपुर की जनता, मिलता रहेगा पानी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दफन पर हुई राजनीति की। 6 दशक तक पाकीज़गी के धागे बुनने वाले मौली व्यवसायी को सुपुर्दे खाक करने के बाद उसके शव को निकालने की शर्मनाक घटना ने पर्यटन नगरी को दुनिया भर में दागदार कर दिया। मानवीयता की हदें पार करने वाले कृत्य के बावजूद समाज के आकाओं ने इस अपराध पर क्षमा मांगने के बजाय कब्रिस्तान के बाहर लिखी चेतावनी इबारत पर अपना समर्थन देकर एक बार फिर शहर की अखंडता को खंडित कर दिया। वैसे उदयपुर में इनके द्वारा मान लिए गए वहाबियों का एक भी कब्रिस्तान नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि उनके शव को शहर से बाहर दफनाया जाता हो, लेकिन दफन की इस राजनीति ने शांत माने जाने वाले शहर पर फिर से बदनुमा दाग लगा दिया है। यह कब्रिस्तान सुन्नियों का है। यहाँ वहाबी, देवबंदी और अन्य फिरकों को दफनाना मना है। अगर किसी ने ऐसा किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के कब्रिस्तानों के बाहर लिखी इबारत इन दिनों काफी चर्चा में है, लेकिन इसको किसने लिखा, किसके आदेश पर लिखा, समाज का कोई भी शख्स इस बारे में जवाब नहीं दे रहा है। परंतु समाज के मुखिया माने जाने वालों ने इनका समर्थन जरूर किया है। अंजुमन के पूर्व सदर शराफत खान और वर्तमान सचिव रिजवान खान का मानना है कि मेवाड़ में विभिन्न फिरकों के लिए अलग अलग कब्रिस्तान की व्यवस्था की गई है और जो घटना पहले हो चुकी है उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए फैसला लिया गया है। ये अपने यहाँ मेवाड़ में जिस जमाने से कब्रिस्तान बने तब से ये सिस्टम है। चेतक का जो कब्रिस्तान है ये दूसरे सब जो बाहर से आए हुए लोग हैं, परदेशी लोग हैं, उनके लिए। तो जो ये लिखा जो गया है वो इसलिए लिखा गया है कि एक विवाद जो हो चुका है, इस तरह के कोई विवाद और नहीं हो। और समाज की बहुत से समाज में बातें, हर तरह की बातें होती है, बहुत सी बातें होती है। तो वो बातें जो है वो यूँ लोगों में एक हंसी का वो जरिया नहीं बने। वो लिखने वाले कोई कमेटियों ने या नहीं लिखवाया है। जैसे मैं यहाँ पलटन में हूँ तो वो मैंने किसी को लेकिन जिन भी लोगों ने लिखा है मैं उनका समर्थन करता हूँ। उस दिन 98% सुन्नी मुसलमान हैं इस उदयपुर में, मेवाड़ में। तो इसलिए वो ये इस तरह की चीज़ पैदा होती है। तो इसलिए जो लिखे हुए के बारे में आप कह रहे हो, तो लिखा हुआ मैंने ना तो लिखवाया है ना मैंने लिखा, लेकिन जो लिखा हुआ उससे मैं सहमत हूँ। ये जो दोनों ही कब्रिस्तानों के बारे में बात की, ये बिल्कुल सही लिखी गई हुई है और मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले एक सुन्नी मुसलमान हूँ और अंजुमन तालीम इस्लाम का सेक्रेटरी हूँ। पिछले 1 महीने पहले जो हादसा यहाँ पर हुआ था, उसको देख कर जितने भी सुन्नी कब्रिस्तान हैं वहाँ सभी जगह ये बात लिखी गई है और बिल्कुल मैं इसका समर्थन करता हूँ। आज जैसे कि मेरा इंतकाल होता है तो मुझे भी कहीं किसी दूसरा कब्रिस्तान दफनाने की नहीं दिया जाएगा। मेरा ठिकाना भी खाई कब्रिस्तान है, वहाँ मुझे ले जाया जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे किसी और कब्रिस्तान लेकर दफनाया जा सकता है। ये हमारे समाज का मामला है। इससे पहले जो यूसुफ खान का जो कब्र से बाहर निकाल के उसके घर पे उसका शव रखा गया, उसके बारे में आपका क्या कहना? ये घटना बड़ी हुई थी और पूरे देश में इस घटना को शर्मसार बताया था। आपका क्या कहना है उस घटना के बारे में? उस घटना के बारे में मन्नू भाई, मेरा ये कहना है कि अगर वाकई में ऐसा हुआ था और जैसे कि आज, क्योंकि बात पुरानी है और उनका इंतकाल हो चुका है, इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन आज अगर ये इमारत इसीलिए लिखी गई है कि अब अगर मान लो कि कभी भी किसी और का इंतकाल होता है और फिर अगर वापस वाले लगेंगे तो फिर क्या ये एक इशू बन जाता है। इसमें मनु बुरा मानना, मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया को भी इशू मिलता है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, समाज बदनाम होता है। और मैं इतने कहना चाहूँगा कि मेरे लिए और हमारे समाज के लिए शरीयत सबसे पहले है। इस घटना के बाद में जो जिस तरह से इबारत लिखी, ये भी तो किया जा सकता था कि एक लाश की कोई जात पात नहीं होती है। ये समझाइश की जाती है कि भाई अगर किसी को दफना भी दिया जाए तो उसमें बुराई क्या है, वो तो सुपुर्द खाक हो रहा है। ऐसा सुपुर्द खाक वो आपका कहना सही है, लेकिन इस्लाम में सबसे पहले मुकाम है वो शरीयत का और हम सब शरीयत के पीछे हैं।
तो आप मानते हैं कि यूसुफ खान वहाबी थे? जी, यूसुफ जी वहाबी थे, आप मानते हैं? हाँ। चलिए अब आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो को, जिसमें जमाते उल उलमाए हिंद के मोहम्मद मदनी का वो उद्बोधन जो उन्होंने नई दिल्ली में एकता सम्मेलन में दिया, और उसमें वे मुस्लिम समाज को बांटने वाले के विरोध में बोलते नजर आ रहे हैं। इंसानियत को जोड़ने की बात करती है जमीयत उलमा, इंसानों और इंसानियत को जोड़ने की बात करती है। जमीयत उलमा मजलूमों के हक की बात करती है। जमीयत उलमा अगर कोई इस्लाम के नाम पर भी जुल्म करने की कोशिश करेगा, जमीयत उलमा उससे लड़ेगी, टकराएगी, इसका ऐलान करती है। जमीयत उलमा का यह आज़्म है। जब हम इंसानियत को जोड़ने की बात करते हैं तो मुसलमानों को मसलक के नाम पर बांटने को बर्दाश्त करेंगे हम? नहीं, मंजूर नहीं है, किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। कोई देवबंदी बरेलवी के नाम पर इस मुल्क के लोगों को लड़ाएगा, हम उससे टक्कर लेंगे और किसी कीमत पर हम लड़ाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। मोहम्मद मदनी साहब का कहना है कि जो लोग मुस्लिम समाज को बांटने में तुले हैं उनका विरोध करना चाहिए। दूसरी ओर उदयपुर में समाज के मुखियाओं की माने तो मुस्लिम समाज को टुकड़ों में बांटने वाली ये इबारत उन्होंने नहीं लिखवाई, पर समर्थन करने से साबित होता है कि लिखने वाले इनसे छुपे भी नहीं हैं। शहर के खांजीपीर में रहने वाले 70 वर्षीय मोहम्मद यूसुफ के इंतकाल के बाद उनके वंशजों ने अश्विनी बाजार स्थित कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया था, लेकिन कब्रिस्तान कमेटी ने 2 घंटे बाद ही मोहम्मद यूसुफ के शव को फिर से निकालकर घर पर छोड़ दिया। बाद में उनके बेटे हामिद हुसैन कुरैशी अपने परिवार के रिश्तेदारों के साथ मध्य प्रदेश के मंदसौर स्थित कब्रिस्तान में शव को ले गए और वहां सुपुर्द खाक किया, लेकिन कब्रिस्तान के बाहर लिखी इबारत पर कुरैशी का कहना है कि ये गलत लिखा गया है। उनके परिवार में इंतकाल हुए लोगों को इसी कब्रिस्तान पर दफनाया गया था। उनके वालिद जिंदादिल और उसूलों के खिलाफ नहीं जाने वाले शख्स थे। यही कारण रहा कि मरने के बाद भी उन्होंने अपना नाम पूरी दुनिया में कर दिया है। ये तो सब नफरत फैलाने वाली बात है, और इसका तो कोई न तो कोई लीगली है न शरीयत से इसका कोई जवाज़ है। कब्रिस्तान जो है वक्फ प्रॉपर्टी है, और इसमें जो है मुर्दा है, मुर्दे को दफन होना है ना साहब, उसमें तो कोई कुछ नहीं होना, मरने के बाद क्या रहा किसी का। तो जो इससे पहले कभी इस कब्रिस्तान में आपके लड़की को दफनाया गया? मेरी दादी को, मेरी नानी, मेरे नाना, मेरे मामा, मामू, मेरे खाला, खालू, मेरे छोटे छोटे भाई जो पहले इंतकाल हुए, सब इसी में दफन। तो अब ऐसा क्या कारण रहा कि इन्होंने ऐसा किया? ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाया हुआ था मेरे वालिद साहब के ऊपर, और ये तो अल्लाह की मसलियत थी। मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह को उनको बुलंद करना था तो वो बुलंद हुए, इस जरिए से भी वो बुलंद हो चुके हुए, आज दुनिया के, आज सारे वर्ल्ड में इनका नाम पहुँचा। कब्रिस्तान पे जो चेतावनी लिखी है ना, उसके बारे में आपका क्या कहना है? गलत है साहब, मैं पूरी तरह से इसको गलत मानता हूँ। किसी दुनिया के किसी कोने में ऐसा नहीं हुआ हो, कहीं दुनिया के किसी भी कोने में कब्रिस्तान पे ऐसी चेतावनी आज तक न तो सुनी गई न लिखी गई, ये पहली बार ही हुआ है। लेकिन उनका ये कहना है कि जितने भी वहाबी हैं उनके बोलो 5%, उनका मानने का आधार क्या है? वहाबी क्या होता है, क्यों मानते हैं वो? ये तो सब ये तो वो ही बता सकते हैं साहब, क्योंकि इस्लाम में और कानून में, मैं तो एज ए लॉ का स्टूडेंट हूँ, हमारे लॉ में भी सिर्फ दो इस्लाम के जो फ़िरक़ों में 2 फ़िरके हैं, एक शिया एक सुन्नी है, और उसके अंदर शियों के अंदर भी कई फ़िरके हैं, सुन्नियों में भी कई फ़िरके हैं, लेकिन वो वक्फ के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 2 ही फ़िरके हैं, शिया और सुन्नी। सुन्नी के कब्रिस्तान में सभी दफन हो सकते हैं, उसमें कोई सुन्नियों के जितने भी फ़िरके हैं वो सब उसमें आ सकते हैं, और शियों के जितने भी फ़िरके हैं वो शिया के कब्रिस्तानों में आ सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान भी जनप्रतिनिधि होने के नाते अखंड भारत की बात करने के बजाय अपने सामाजिक कानून की पालना करने की बात कहकर सबको अचंभित कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते मोहसिन खान ने इस मामले में समझाइश करने की आस थी, लेकिन वे भी कब्रिस्तान के बाहर लिखी इस इबारत का समर्थन कर रहे हैं। आपका काम लोगों को जोड़ना होना चाहिए, आप लोगों को बांट नहीं रहे। नहीं, बांटने वाली तो बात हो ही नहीं रही है ना, बांटने वाली बात हो नहीं रही। अगर जहाँ तक समाज की बात है तो सामाजिक लेवल पे मैं ये कहूँगा कि किसी भी चीज़ को या किसी भी इंसिडेंट पे अगर आपको प्रतिक्रिया देनी है तो पहले जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीडिया से भी मैं कहूँगा कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में लिखना है तो आप पहले इस्लाम के बारे में समझें, पूरे लॉजिक को समझें, पूरी जानकारी लें, उसके बाद लें। नहीं हो सकते हैं, तो हम तो गंगा जमनी तहजीब में रह रहे हैं, सभी एक साथ उठते हैं, सभी एक साथ बैठते हैं। हिंदुस्तान का एक माहौल ही ऐसा है कि हम सब भाई भाई की तरह एक साथ रहते हैं। पर जहाँ तक सामाजिक बात आती है
सामाजिक बात आती है तो सामाजिक बात को लेके कहीं ना कहीं अगर डिवाइडेशन है किसी चीज़ को लेके तो उसके बारे में जो आपका सामाजिक कानून है, जो आपकी लॉ है, उसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। मोहम्मद यूसुफ के इंतकाल के बाद उनकी लाश के साथ की गई बेकदरी से उदयपुर का नाम पूरे देश में बदनाम हुआ, लेकिन इस मामले में सबक लेने के बजाय कब्रिस्तान के बाहर लिखे फरमान ने माहौल को और गर्मा दिया है। अब मुस्लिम समाज के ही कई प्रबुद्धजनों के बीच चर्चा है कि आखिर लाश की जात क्या होती है। चलिए अब बात करते हैं उदयपुर के मिस्टर नटवरलाल भरत बम। सिंडिकेट बैंक में हुए 800 करोड़ के महा घोटाले में मास्टरमाइंड के रूप में शहर के सीए और बिल्डर भरत बम का नाम सामने आ रहा है। एक छोटी सी दुकान पर कपड़े का व्यवसाय करने वाले भरत बम ने चंद वर्षों में ही बिल्डर के रूप में अपनी पहचान बना ली और आज उन्हें 800 करोड़ के इस महा घोटाले का सरगना माना जा रहा है। भरत बम, जिसे चंद वर्षों पहले उदयपुर के अधिकांश लोग शायद नहीं जानते थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों में इसने खुद को रियल एस्टेट कारोबारी के रूप में स्थापित कर एक नई पहचान बनाई। हालांकि हाल में ही सिंडिकेट बैंक के महा घोटाले का खुलासा होने के बाद भरत बम के फर्श से अर्श पर पहुंचने की पूरी कहानी सामने आ गई। भरत बम ने सिंडिकेट बैंक के अधिकारियों से अपने रसूख बढ़ाए और उसके बाद बैंक के अधिकारियों से मिली भगत कर फर्जी बैंक खाते खुलवाते हुए उन पर करोड़ों रुपए के बैंक लोन भी उठा लिए। धीरे धीरे मामला इतना बढ़ता गया कि फर्जी लोन उठाने का आंकड़ा 800 करोड़ से भी पार चला गया। 1998 से सीए की प्रैक्टिस करने वाला भरत बम शुरुआती समय में डबोक, भुआना और शुभागपुरा इलाके में छोटे मोटे प्लॉट बेचा करता था और उसके बाद वो रियल एस्टेट कारोबारी के रूप में जाना जाने लगा। भरत बम के पिता मालदा स्ट्रीट में एक छोटी सी कपड़े की दुकान चलाते थे, लेकिन अपने बेटे के बढ़ते रसूख को देखते हुए उन्होंने भी दुकान पर बैठना बंद कर दिया था। भरत बम द्वारा कोलकाता के बड़े व्यवसायिक का रुपया शुभागपुरा इलाके में बन रही रॉयल राजविलास टाउनशिप में लगवाना भी चर्चा में है। इस मामले का खुलासा होने के बाद अब सीबीआई की टीम ने दबिश देना शुरू कर दिया है, लेकिन इससे पहले ही भरत बम अपने पूरे परिवार के साथ गायब हो गया। अभी तक यह पता नहीं चला है कि भरत बम भारत में है या परिवार के साथ विदेश भाग गया। पिछले कुछ वर्षों में भरत बम के रहन सहन में आया परिवर्तन भी इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। कृष्णपुरा इलाके में स्थित भरत बम के घर में भले ही पार्किंग के लिए जगह न हो, लेकिन उसके पास लग्जरी गाड़ियों की तादाद काफी ज्यादा थी। भरत बम ने इस घोटाले को छुपाने के लिए सिंडिकेट बैंक के ऑडिटर भी अपने गुर्गों को लगवाकर घोटाले की जानकारी कई वर्षों तक दबवाए रखी, लेकिन अब प्रदेश कांग्रेस के महासचिव जगदीश राज श्रीमाली और भाजपा के आकाश वागरेचा के नाम की इस हवा ने इस महा घोटाले के साथ रॉयल राजविलास के निर्माण और बेचान पर भी कई सवालिया निशान लगा दिए, क्योंकि जगदीश राज श्रीमाली पूर्व में सिंडिकेट बैंक डायरेक्टर रहे हैं और उनके कार्यकाल में बैंक की 80 से ज्यादा शाखाएं शुरू भी हुई। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक के नाम के अज्ञात व्यक्ति महेंद्र सिंह राठौर के पत्र में गुलाब चंद कटारिया के समधी आकाश वागरेचा का नाम भरत बम से जोड़कर एक नई सुर्खी छोड़ दी है। उदयपुर न्यूज जल्द ही चार्ल्स शोभराज बने भरत बम की हर कहानी से आपको अवगत कराएगा और इस महा घोटाले का महासच आपके सामने लाएगा। खैर, बात करते हैं किरण माहेश्वरी के राजसमंद प्रेम की। प्रदेश सरकार की ओर से उदयपुर जिले के लिए बनी देवास योजना के तीसरे और चौथे चरण के पानी को राजसमंद ले जाने की घोषणा के बाद पीएचडी सेवक किरण माहेश्वरी ने ओगड़ा स्थित कार्यस्थल का दौरा किया। माहेश्वरी ने अपने उदयपुर प्रवास के दौरान झाड़ोल के समीप ओगड़ा में बनने वाली डैम की डीपीआर रिपोर्ट को तैयार करवाने से पहले विभाग के अधिकारियों के साथ मौका मुआयना किया। इस दौरान माहेश्वरी ने सभी अधिकारियों से इस काम के बारे में जानकारी भी ली। इस मौके पर पीएचडी विभाग के आला अधिकारी, अन्य विभागीय अधिकारी और भाजपा देहात जिलाध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला मौजूद रहे। माहेश्वरी ने अधिकारियों को तीसरे चरण के लिए डीपीआर जल्द बनाकर काम शुरू करने के लिए निर्देशित भी किया। साथ ही अधिकारियों से डैम के लिए तय स्थान को पूरी तरह से चिन्हित करने और उसमें आने वाली बाधाओं को जल्द दूर करने के दिशा निर्देश दिए। माहेश्वरी ने मीडिया से बातचीत में साफ किया है कि प्रदेश की मुखिया ने राजसमंद के डार्क जोन को पानी उपलब्ध कराने के लिए तीसरे और चौथे चरण के बजट में घोषणा की है। इस योजना के लिए जल्द ही वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो जाएगी। इस कार्य के पूरे होने के बाद ही राजसमंद जिले को पानी मिल पाएगा। ये कनेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। दे दोगे मीना जी को ताकि ये तुरंत ऑनलाइन दे दें। और इस ये जो है पूरा, और उसके अंदर भी कौन सी लैंड कोई फॉरेस्ट की आ रही है तो वो भी मैं जाता हूँ सर, ये 2 टैंक आप ठीक है, इसके आगे मैं बना देता हूँ ये वाला ब्रेक का चट्टी। राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके की घोषणा करी उससे एक बहुत ही खुशी की लहर है। देवास थर्ड का पानी राजसमंद में आना ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है और हम सब बहुत इससे अपने आप में बहुत ही खुश हैं कि राजसमंद झील, जो राजसमंद का पूरा एरिया जो बिल्कुल डार्क जोन है राजसमंद जिला,
जिसको पीने के पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ पे देवास 3rd और देवास 4th का पानी राजसमंद में जाए, और इसके लिए योजना का स्वीकृति मिली हमको बजट में 1064 करोड़ की स्वीकृति हमें मिली है। उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने दौरा किया था और देखा कि कहाँ पर ये देवास 3 का डैम बनेगा, कहाँ देवास 4 का डैम बनेगा। उसका अधिकारियों के साथ में WRD डिपार्टमेंट, PHD डिपार्टमेंट और सभी जो वेबकॉस जिन्होंने इसका सर्वे किया है, उन सभी को लेकर हम लोगों ने उसका दौरा किया। और हम समझते हैं कि इसके अंदर जितना जल्दी से जल्दी इस काम को शुरू कराएं, उसके लिए जो पहले प्रारंभिक रूप से इसकी डिटेल रिपोर्ट जो बनाई है, उसके अंदर और भी उसमें कुछ संशोधन करना है, वो संशोधन भी करवा लेंगे और महीने भर में इसका संशोधन करके और फिर उसको जो हम लोगों को फॉरेन से एड लेना है तो उसके लिए प्रपोजल मूव करेंगे, क्योंकि ये जायका के माध्यम से हमको इसमें पैसा मिलेगा। और ये भी मूव करा के फिर फॉरेस्ट की जो लैंड है, वो फॉरेस्ट की लैंड जो उसकी परमिशन के लिए हम लोग अपने पेपर्स मूव कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें जितना जल्दी हम लोग करवा सकें वो करवाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके लिए हर फोर्टनाइटली, हर 15 दिन के अंदर इसकी बैठक होगी, जिससे कि ये काम को गति मिल सके। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप बने रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप, सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्स कॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्स कॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन
264045 और 54। अरे भाई, इनके पतिदेव ठहरे इन्वेस्टमेंट बैंकर, इनके लिए डायमंड इयररिंग्स क्या चीज है? अबे साली, लॉयर मैडम घर चला रही हैं। आहा, so you're the man of the house. Even better, I'm the woman of the house. नई रोशनी, नया विश्वास, पीसी ज्वेलर, नए जमाने के हीरे। पीसी ज्वेलर अब 28 फरवरी से उदयपुर शहर में भी, प्लॉट नंबर 20, रेजिडेंसी रोड, उदयपुर, राजस्थान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में आगामी गर्मी के दिनों में लोगों को पीने के पानी की समस्या से निजात दिलाने के प्रति पीएचडी विभाग गंभीर नजर आ रहा है। उदयपुर प्रवास के दौरान पीएचडी सेवक किरण माहेश्वरी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। माहेश्वरी ने साफ किया है कि विभाग की ओर से अलग अलग स्थानों के अनुसार प्लान तैयार किए गए हैं ताकि लोगों को गर्मी के सीजन के दौरान इससे जुड़ी कोई भी परेशानी न हो। माहेश्वरी ने साफ किया है कि अब प्रदेश के लोगों को गर्मी के मौसम के दौरान पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। यही नहीं, माहेश्वरी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर भी सभी जिला कलेक्टर को इस समस्या के समाधान के लिए निर्देशित किया जा चुका है। साथ ही जरूरत पड़ने पर लोगों को राहत देने के लिए टैंकर से पानी सप्लाई करें। हम लोगों ने कंटीजेंसी प्लान्स बनाए हैं और उसकी पूर्व की तैयारी की दृष्टि से हमने मीटिंग्स भी हमारे डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर करी है और जनप्रतिनिधियों के साथ में भी हम लोगों ने बातचीत करी है। इसके अलावा जहाँ जहाँ उनकी जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को हम लोग जो त्वरित गति से जो हम लोग पूरा कर सकते हैं वो पूरा करने की, कहीं ट्यूबवेल करने हैं, कहीं हैंडपम्प्स करने हैं, कहीं कोई पंप ख़राब हो रहे हैं तो उनको रिप्लेस करना है। ये सारी चीज़ें हमारी चल रही है और वो कंटीजेंसी प्लान्स हमारे हैं। हम लोगों ने अपने संभाग के जिले मुख्यालय पर जो हमारे एसईज बैठते हैं उनको हम लोगों ने 50-50 लाख रुपए हम लोगों ने उनको स्वीकृत किए, उनको पावर्स दिए हैं इन गर्मियों को लेके। जो 4 महीने हमारे हैं उन 4 महीने में वो लोग मार्च, अप्रैल, मई, जून तक ये 4 महीने जो है उनमें 50-50 लाख में छोटे छोटे काम, अगर कोई पाइपलाइन टूटी है, रिपेयर करना है, छोटा मोटा जो भी काम है वो लोग अपने अपने ज़िले में कर सकते हैं। तो इस तरीके का हमारा कंटीजेंसी प्लान है। टैंकर्स चालू करने के लिए हम लोगों ने कलेक्टर्स और सभी को निर्देश दिए हैं कि आप लोग अपने लेवल पे टेंडर्स वगैरह कर दीजिए। एसडीओ लेवल की कमेटी होती है जिस कमेटी से हमारे ये टेंडर्स अप्रूव होते हैं और वाटर टैंकर्स जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ टैंकर्स भी चलाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें कर रहे हैं। राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ थाने के दारोगा राम सुमेर ने अपनी कांग्रेस का समर्थन करने वाली पोस्ट को हटा दिया है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व दारोगा साहब का कांग्रेस प्रेम ऐसा छलका कि उन्होंने कांग्रेस के पूर्व सांसद रघुवीर मीणा की पोस्ट पर कमेंट लिखकर इस बात को साबित कर दिया कि वह कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। रघुवीर मीणा ने शुक्रवार को अपनी फेसबुक पर पूर्व मुख्य सेवक अशोक गहलोत के प्रतापगढ़ डूंगरपुर दौरे की फोटो पोस्ट करते हुए ऊपर लिखा है कि दिख रहा है दम, लौट रहे हैं हम, कमेंट डाला। इस पर थानाधिकारी राम सुमेर ने कमेंट करते हुए पोस्ट का समर्थन लिखा। जय हिंद सर। मतलब साफ था कि थानाधिकारी राम सुमेर को लग रहा है कि अगली सरकार कांग्रेस की है और उसके समर्थन में जय हिंद करने में ही अपनी भलाई है। थानाधिकारी द्वारा एक राजनेता की पोस्ट पर समर्थन करने में इस तरह का कमेंट करने के मामले में जब राजसमंद पुलिस अधीक्षक से पूछा गया तो एसपी ने कहा कि उन्होंने ये पोस्ट नहीं देखी, बिना देखे कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं थानाधिकारी राम सुमेर से भी संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। हालांकि खबर दिखाए जाने के तुरंत बाद कुंभलगढ़ थाने के दारोगा जी ने अपना कमेंट तुरंत हटा दिया, लेकिन शायद उन्होंने यह कहावत नहीं सुनी होगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सत्तारूढ़ पार्टी को तो पता लग ही गया कि दारोगा जी कौन सी विचारधारा से हैं। महिंद्रा के अधिकृत सर्विस सेंटर एकरा ऑटो का उद्घाटन रविवार को हुआ। इस अवसर पर महापौर चंद्र सिंह कोठारी, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के.आर. शर्मा, आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर तरुण गुप्ता, अरावली हॉस्पिटल के डॉक्टर आनंद गुप्ता बतौर अतिथि मौजूद थे। यूनिवर्सिटी रोड एवन गार्डन के सामने स्थित एकरा ऑटो के संचालक नूर हसन ने बताया कि इस सेंटर पर कंप्लीट कार सोल्यूशन उपलब्ध कराए जाएंगे। वारंटी के साथ ओरिजिनल पार्ट्स 30% कम लेबर रेट, इंश्योरेंस पॉलिसी का रिन्यूअल काउंटर, कार ब्यूटी वॉशिंग, ड्राई क्लीन, पेंट प्रोटेक्शन, कॉल सेंटर, ऑनलाइन बुकिंग, पिक एंड ड्रॉप आदि फैसिलिटी इसमें शामिल है। सारा काम कंपनी के ट्रेन मैकेनिक्स द्वारा ही किया जाएगा। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस एक महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप का 100% सब्सिडरी कंपनी है महिंद्रा ग्रुप की। इसके माध्यम से हम लोग महिंद्रा के अलावा बाकी के जो भी ब्रांड्स हैं उन सभी ब्रांड्स की सर्विसेज देंगे। लिस्ट ऑफ कार्स हम लोग प्रोवाइड करा चुके हैं अपने फ्रेंचाइजी को। वहाँ पे आपको 100% कार सॉल्यूशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ सर्विसिंग, आपका बॉडी शॉप, डेंटिंग, पेंटिंग, हर तरीके की सुविधाएं आपको इस यहाँ पे मिलेंगी विद जेन्युइन पार्ट्स। जो स्पेयर पार्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे वो 100% जेन्युइन होंगे और
इसके अलावा जितनी बार भी कार सॉल्यूशन फैसिलिटी जैसे पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है, आपके रोड साइड असिस्टेंस से रिलेटेड संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सारी सुविधाएं आपको इस वर्कशॉप में मिलेंगी। हाँ, डेफिनेटली एक सबसे बड़ी जो चीज़ होगी वो ये होगी कि आपको अपने कार सर्विसेज के लिए डिफरेंट ब्रांड्स वर्कशॉप में नहीं जाना पड़ेगा। एक छत के नीचे 100% कार सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अभी इनॉग्रल ऑफर हमने जो दिए हैं वो अभी डिस्प्लेड हैं ऑलरेडी। कार वॉशिंग की फैसिलिटी है 199 रुपीज़ में, व्हील केयर कंप्लीट व्हील केयर है जिसमें अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की फैसिलिटी है। 599 रुपीज़ में पेड सर्विस है, जो भी कार चेक पॉइंट्स हैं, जितने भी चेक्स हैं, जर्नल चेकअप्स, वो सारे करा दिए जाएंगे। 799 में कॉम्बो पैक है जिसमें व्हील अलाइनमेंट है, फुल कार वॉशिंग है, पेड सर्विस है और आपका 50 चेक पॉइंट्स हैं। इस तरीके के और भी ऑफर्स अभी करंट में तो हैं। टाइम टू टाइम जैसे कि हिंदुस्तान को फेस्टिवल्स का देश कहते हैं, हम हर फेस्टिवल पे एक अच्छे ऑफर्स लेकर के आप लोगों के लिए लाते हैं। वो टाइमली आप लोगों को, हमारी जो टीम है, डेवलपमेंट टीम हमारे साथ पैरेलली काम करेगी नूर साहब के साथ मिल करके, तो वो एक टाइम टू टाइम आप तक ऑफर्स पहुंचा दिए जाएंगे इन टर्म्स ऑफ जिस भी सर्वर मीडिया के थ्रू हम लोग आपको दे पाएंगे। और यहाँ पे इनोग्रेट कर चुके हैं और करीब 36 फ्रेंचाइजीज हम लोग राजस्थान में अभी तक दे चुके हैं, जिनका इनोग्रेशन हम लास्ट ऑफ दिस ईयर 2016 तक करीब 30 से 35 और फ्रेंचाइजीज हैं जो नेटवर्क में रहेंगी, आप लोगों को सर्व करेंगी। उदयपुर में भी एक है, बहुत जल्दी उदयपुर में एक फैसिलिटी डिफरेंट डायरेक्शन में, जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से डेफिनेटली उदयपुर को कवर करने के लिए एटलीस्ट 2 फ्रेंचाइजीज होनी चाहिए, तो दूसरी भी हम लोग बहुत जल्दी इनोग्रेट करते हैं। शहर के मल्ला तलाई स्थित सेवा भारती चिकित्सालय में द्वितीय चरण का लोकार्पण आगामी 17 मार्च को किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरकार्यवाह सुरेश जोशी, मुख्य सेवक वसुंधरा राजे, गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया सहित शहर के भामाशाह इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। रविवार को सेवा भारती चिकित्सालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री यशवंत पालीवाल ने बताया कि करीब 11 वर्षों से संस्थान की मोबाइल वैन इस क्षेत्र में काम कर रही है। अब तक करीब 3 लाख जरूरतमंदों को इलाज मुहैया करवा चुकी है। द्वितीय चरण में चिकित्सालय में 2 ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टर रूम, महिला पुरुष वार्ड आदि बनाए गए हैं। 17 मार्च के बाद आसपास के करीब 158 जनजाति क्षेत्र के गांवों के मरीजों का इलाज किया जाएगा। सेवा भारती चिकित्सालय का अनुबंध जनरल हॉस्पिटल के साथ अहमदाबाद के निरामय हॉस्पिटल से भी है, जहां बीपीएल और जरूरतमंदों का इलाज बिल्कुल निःशुल्क होगा, बल्कि मरीजों से रियायती दर पर शुल्क लिया जाएगा। इतना ही नहीं, जल्द ही यहां पर भोजनशाला की शुरुआत भी की जाएगी, जहां मात्र 10 रुपए में भरपेट खाना भी मिल सकेगा। रक्तदान शिविर लगा चुके हैं, जिसमें 5000 से अधिक रक्त यूनिट संग्रहित करके जनरल हॉस्पिटल और बाकी अस्पतालों में जहां पर जिसकी मरीज की गंभीर रोग की आवश्यकता है, एक विशेष विधा जिसके बारे में आप लोग और मैं और समाज के जो ठीक हुए उस एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति में पैरालिसिस वो पेशेंट यहाँ आकर ठीक हुए हैं। महीने भर भी चलता है उसका इलाज, 1.5 महीने भी चलता है, 2 महीने भी चलता है। जो लोग उम्मीद छोड़ चुके, मैं आपको अभी लेटेस्ट 3-4 उदाहरण जब केवल बन रहा था, दिखाने का हमारा कुछ नहीं था, और प्रयास है कि 1 साल के अंदर अपन जो चाहेंगे उसको अपन। सेवा भारती चिकित्सालय के द्वितीय चरण के लोकार्पण समारोह, जिसकी तिथि तय हुई है 17 मार्च 2016 गुरुवार, उसमें हमने ऊपर की विंग में 2 ऑपरेशन थिएटर, एक पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, एक पैथोलॉजी लैब कक्ष, 4 रोगी को ठहरने के लिए कक्ष, एक महिला वार्ड और 3 डॉक्टर्स रूम ये अभी बनाए हैं, जिसका लोकार्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारी व माननीय भैया जी जोशी, जो इस चिकित्सालय की समिति के संरक्षक भी हैं, वो पधारेंगे, उनके हाथ होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे भी ने भी इस कार्यक्रम के लिए स्वीकृति दी आने की, और इससे चिकित्सालय से जुड़े हुए समस्त भामाशाह माननीय सलील जी सिंगल, अरविंद जी सिंगल, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के माननीय सुनील जी दुग्गल, पैसिफिक समूह के सचिव राहुल जी अग्रवाल, तेजराज जी गोलछा, ये सभी दानदाता, गोविंद जी अग्रवाल, के जी कट्टानी, विनोद जी अग्रवाल, ये सभी पधारने वाले हैं। और इन सबसे भी हमने आग्रह किया कि अस्पताल इस जन सहयोग से बनने वाले, चलने वाले इस अस्पताल को अपना पूरा सहयोग दें और आगे भी इस सेवा के प्रकल्प को और गति से बढ़ावें, क्योंकि इस गिरवा तहसील के 158 गाँवों के और उससे भी आगे बढ़कर उदयपुर जिले के जनजातीय क्षेत्र के लोगों को न्यूनतम कॉस्ट पर चिकित्सा सुविधा यहाँ उपलब्ध हो, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, ये हमारा प्रयास ये रहेगा। चलते चलते एक नजर अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। मुर्दे की बेकदरी के बाद अज्ञात लोगों ने कब्रिस्तान के बाहर लिख दिया फरमान, मुखियाओं ने जानकारी होने से किया इनकार, पर इबादत को माना।
उदयपुर के नटवरलाल भरत बम का कहीं पता नहीं चला। कांग्रेस बीजेपी के दिग्गजों के नाम जुड़ने से गरमाई गए। कुंभलगढ़ के दरोगा राम सुमेर ने फेसबुक से हटाया कांग्रेस के समर्थकों का कमेंट। उदयपुर न्यूज की खबर का जोरदार हुआ असर। जलदाय सेवक किरण माहेश्वरी ने दिया देवास का दौरा, कहा परेशान न हो उदयपुर की जनता, मिलता रहेगा पानी। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज़। इसमें अपनी ईमेल आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज़। नमस्कार।